वृंदावन के एक सुंदर उपवन में, जहाँ चारों ओर गुलाबी और सफेद फूल खिले हुए थे, वहाँ राधा खड़ी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गहरी शर्म झलक रही थी। उन्होंने लाल और गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जो उनकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। उनकी चूड़ियों की खनक जैसे प्रेम का संगीत बजा रही थी। राधा अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था, कृष्ण। उधर एक पेड़ के पीछे छुपे हुए श्याम वर्ण मुरलीधर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके सिर पर मोरपंख सजा था और उनके होंठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। वे चुपके से राधा को निहार रहे थे, जैसे कोई चित्रकार अपनी सबसे सुंदर कृति को देखता है। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी बांसुरी को होंठों से लगाया और एक मधुर धुन छेड़ दी। वह धुन इतनी मधुर थी कि हवा भी थम गई, पक्षी भी शांत हो गए और वृंदावन का हर कोना उस संगीत में खो गया। राधा ने जैसे ही वह धुन सुनी, उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वे समझ गई, यह मेरे कान्हा की बांसुरी है। राधा ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और चारों ओर देखने लगी। उनकी नजर उस पेड़ पर पड़ी, जहां से कृष्ण झांक रहे थे। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस एक पल में, बिना कुछ कहे, हजारों भाव व्यक्त हो गए। कृष्ण पेड़ के पीछे से बाहर आए और धीरे से राधा के पास आकर खड़े हो गए। राधा ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया। उनके गालों पर लाली छा गई। राधे, कृष्ण ने मधुर स्वर में पुकारा। राधा ने धीरे से उत्तर दिया, कान्हा, आप कब से यहाँ हैं? कृष्ण मुस्कुराए, जब से तुम आई हो, तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। राधा ने हल्की सी नाराजगी जताई, आप हमेशा मुझे यूं ही छुपकर क्यों देखते हैं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें देखना ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। राधा की आंखों में प्रेम की चमक और गहरी हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, और मेरा सुख आप में ही है, कान्हा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उनके दिल एक हो चुके थे। वह प्रेम साधारण नहीं था। वह आत्मा से आत्मा का मिलन था। वह प्रेम न शब्दों में बंध सकता था, न ही किसी सीमा में। कृष्ण ने अपनी बांसुरी फिर से बजानी शुरू की और राधा उस धुन में खो गई। उनके कदम अपने आप थिरकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड उस प्रेम की लय पर